बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात का बयान पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इन तीनों असबाक को डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम इन तीनों असबाक को मुख्तसरन कंक्लूड कर देंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले मरफू से शुरू करते हैं। मरफू वो इस्म है जिसको आमिल ने रफ़ा दिया हो, जैसे क़ाल अल्लाहु में क़ाल आमिल है जिसने लफ्ज़ अल्लाह को रफ़ा दिया है, पेश दिया है, लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह मरफू और काला राफ़े है। काला रफ़ा देने वाला है और लफ्ज़ अल्लाह मरफू है, इसके आखिर में पेश है, तो लफ्ज़ अल्लाह को मरफू कहेंगे। और ये किसकी वजह से मरफू है? काला फ़ेल की वजह से। काला आमिल है, राफ़े है और लफ्ज़ अल्लाह मरफू है। मरफूआत की कुल तादाद 8 है। फ़ाइल, मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलु, मुब्तदा, खबर, काना वगैरह का इस्म, इन्ना वगैरह की खबर, मा और ला का इस्म, लाए नफ़ी जिन्स की खबर। मरफूआत का तफसील से बयान हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। इसके बाद है मंसूबात। मंसूबात मंसूब की जमा है। मंसूब वो इस्म जिसको आमिल ने नसब दिया हो, जैसे इन्नल्लाह में इन्ना आमिल है जिसने लफ्ज़ अल्लाह को नसब दिया है, लिहाजा इन्ना आमिल को नासिब और लफ्ज़ अल्लाह को मंसूब कहेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में ज़बर है, नसब है, तो लफ्ज़ अल्लाह मंसूब है और ये ज़बर आखिर में नसब किसकी वजह से है? इन्ना आमिल की वजह से है, तो इन्ना को आमिल कहेंगे और लफ्ज़ अल्लाह को मंसूब कहेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मंसूब वो कलिमा होता है जिसके आखिर में नसब यानी फतहा हो, ज़बर हो, जैसे इन्नल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह पर ज़बर है, फतहा है, नसब है, लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह को मंसूब कहेंगे। और जिस हरफ के आखिर में रफ़ा हो, पेश हो, उसको मरफू कहेंगे। मंसूबात की कुल तादाद 12 है। मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माअहू, मफ़ऊल फ़ी, हाल, तमयीज़, इन्ना वगैरह का इस्म यानी हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म, मा और ला की खबर, लाए नफ़ी जिन्स वगैरह की खबर, मुस्तस्ना का इस्म, काना अफ़आल नाक़िसा की खबर। मंसूबात को भी इससे पहले हम तफसील से पढ़ चुके हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जाके मंसूबात का सबक पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मजरूरात। मजरूर वो कलिमा है जिसके आखिर में ज़ेर हो, कसरा हो, जर हो, जैसे ज़ैदिन। इसके आखिर में ज़ेर है, कसरा है, जर है, तो इसको कहेंगे मजरूर। मजरूर की दो अकसाम हैं। मजरूर ब इजाफत, वो इस्म जो इजाफत की वजह से मजरूर हो, जैसे रसूलुल्लाही, तो ये जो लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में ज़ेर है, कसरा है, जर है, ये इजाफत की वजह से है, रसूलुल्लाही। और दूसरी किस्म मजरूर बहरफ जर, यानी वो इस्म जिस पर हरफ जर दाखिल हो, जैसे फिल किताबी, ये जो अल किताबी के नीचे ज़ेर है, ये फ़ी हरफ जार की वजह से है। हुरूफ जारा जो इस्म के आखिर को ज़ेर देते हैं, जर देते हैं, कसरा देते हैं, वो 17 हैं। कौन कौन से हैं? बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंजो, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, इला, हत्ता, अला। इन हुरूफ जारा को एक शेर में इस्तेमाल किया गया है। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, इला, हत्ता, अला। याद रखें, मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात की ये तकसीम जो हमने पढ़ी है, ये अस्मा के लिहाज से है, वरना फेल मुजारे भी मरफू, मंसूब और मजजूम होता है। अब आपसे सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना है। फ़ाइल वो इस्म है कि जिसकी तरफ फ़ेल की निस्बत इस तरह होती है कि वो फ़ेल उस इस्म के साथ कायम हो या उस इस्म से वो फ़ेल सादिर हो, जैसे क़ामत सलातु, दरबा ज़ैदुन और ज़हब अल्लाहु। अब आपने मुझे ये बताना है कि क़ामत सलातु में फ़ेल क्या है और इस्म क्या है, दरबा ज़ैदुन में फ़ेल क्या है और इस्म क्या है, ज़हब अल्लाहु में फ़ेल क्या है और इस्म क्या है। फिर आपने मुझे ये बताना है कि क़ामत सलातु में राफ़े कौन है और मरफ़ू कौन है, दरबा ज़ैदुन में राफ़े कौन है और मरफ़ू कौन है, ज़हब अल्लाहु में राफ़े कौन है और मरफ़ू कौन है। फिर उसके बाद आपने इन तीनों में बताना है कि आमिल कौन है और आमिल किस पर अमल कर रहा है।
قامت الصلاۃ میں عامل کون ہے اور کس پر عمل کر رہا ہے؟ ضرب زید میں عامل کون ہے اور کس پر عمل کر رہا ہے؟ ذہب اللہ میں عامل کون ہے اور کس پر عمل کر رہا ہے؟ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔